दोस्तों, कभी किसी पुरानी डॉल को देखकर तुम्हें ऐसा लगा है जैसे वो तुम्हें देख रही हो? आंखें स्थिर लेकिन नजरें जिंदा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश मीना और आप देख रहे हैं भूत का खौफ। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी डॉल की है जिसने अपने मालिकों की नींद छीन ली और जिंदगी भी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसी कहानी आपको यही मिलेगी। हुआ कुछ यूं था कि रिया और आदित्य दोनों शहर के शोर से दूर एक शांत जगह बसने आए थे। पुराना बंगला, कम दाम में, बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता था, मगर उसकी दीवारों के अंदर 20 साल पुराना सन्नाटा दबा हुआ था। जब वो घर साफ कर रहे थे, सीढ़ियों के नीचे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर थी एक पुरानी डॉल, बहुत खूबसूरत पर कुछ अजीब। सुनहरे बाल, नीली आंखें और होठों पर हल्की मुस्कान। रिया बोली, कितनी प्यारी है, इसको साफ कर लेते हैं। बस उसी पन से उनका बुरा वक्त चालू हो जाता है और वो डॉल फिर कभी अकेली नहीं रही। पहली रात एकदम सामान्य थी, मगर दूसरी रात रिया को लगा जैसे कोई धीरे से अलमारी बंद कर रहा हो। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन तीसरी रात डॉल शेल्फ से नीचे गिरी हुई थी। चौथी रात वो खिड़की के पास बैठी मिली, ठीक बिस्तर की तरफ मुंह करके। आदित्य ने हंसते हुए कहा, शायद तू खुद रख के भूल जाती होगी। मगर रिया ने उस रात एक आवाज सुनी, धीरे से फुसफुसाहट। रिया, उसने जब लाइट ऑन की, डॉल का चेहरा थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। अब चीजें गायब होने लगी। रिया का मेकअप किट, आदित्य का वॉलेट और एक दिन तो उसका फोन भी। आदित्य ने घर में सीसीटीवी लगा दिया। जब उन्होंने रात का फुटेज देखा, 3:15 पर डॉल धीरे धीरे सिर घुमाती है और फिर टेबल से खुद नीचे उतर जाती है। कैमरे की अगली क्लिप में वो हॉलवे के बीच खड़ी है और फिर सीधे रिया के कमरे की तरफ देखती है। अचानक कैमरा ब्लैकआउट। सुबह जब रिया उठी, डॉल उसके बिस्तर के पास पड़ी थी। आदित्य ने इंटरनेट पर उस बंगले की हिस्ट्री खोजी। एक पुरानी अखबार की क्लिपिंग मिली। 1987 में एक 7 साल की लड़की आर्या रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उसके कमरे में सिर्फ उसकी डॉल मिली थी, जिस पर खून के धब्बे थे। तब से वो बंगला खाली पड़ा था। रिया को डर तो लगा, लेकिन उसने डॉल को फेंका नहीं। उसी रात 3:15 पर बेडरूम की लाइट अपने आप फ्लिकर हुई और मिरर में रिया के पीछे एक बच्ची का रिफ्लेक्शन खड़ा था। वो डॉल जैसी दिखती थी, बस उसकी आंखें खुली थीं और होठ सिले हुए। अगले दिन आदित्य ने डॉल को जला देने की सोची। जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई, हवा तेज चलने लगी, दरवाजे खुद बंद हो गए और घर की दीवारों से खून टपकने लगा। डॉल जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी। फिर उसने कहा, अब मेरी नींद पूरी हुई। और अचानक रिया चीख पड़ी। जब सब शांत हुआ, घर में सिर्फ वो डॉल थी, जिसके गोद में 2 छोटे बेबी डॉल रखे थे। बिल्कुल रिया और आदित्य के चेहरे जैसे। कभी किसी पुरानी डॉल को उठाने से पहले सोच लेना 100 बार, क्योंकि कुछ खिलौने बच्चों के नहीं होते, रूहों के, आत्माओं के होते हैं। अगर हिम्मत है तो आज रात 3:15 पर इस वीडियो को दोबारा देखना। और याद रखना, डर वहीं से शुरू होता है जहां यकीन खत्म होता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और सेफ रहो, क्योंकि ये है भूत का खौफ।